संघर्ष तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि संघर्ष तो सर इंतहा हो गई है। मतलब यही है कि सुबह से सर शाम तक जब तक सोता नहीं हूँ, जब तक संघर्ष चलता ही है सर कि एक दिल में आस है, उम्मीद है कि सर जैसे आज बहुत से भाइयों ने सर माला पहने हैं तो मैं भी सफल जाऊँगा, तो मैं भी माला पहन के ही जाऊँगा सर यहाँ से, यही जिद है सर। तो सर बाहरी प्रेरणा ले सकते हैं थोड़ी बहुत। हम भी जब पहले दिन आया था, मैं इनको देखा था प्लस दिन, तो मैं तो फटा ठीक है, मैंने कहा तो भैया इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हमें तो कम से कम, हम तो अभी इतने शिक्षा में, तो हमें तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ऐसे दिन बीत जाते हैं सर कि बिना खाए हुए क्लास लेना पड़ता है। उसके बाद मेरा जीवन तो पूरा संघर्षों से भरा रहा सर, शुरू से ही मतलब चाइल्डहुड से ही सर अभी तक मैं दिक्कतें हैं सर, लेकिन मन में उम्मीद है सर कि जिस बार जब सफल हो जाऊंगा सर तो सारी दिक्कतें भूल जाएंगी। जैसे आज जो सफल हो गए सर, उनके द्वारा किया गया जो स्ट्रगल है वो समाप्त हो गया सर, तो मैं भी चाहता हूं सर कि मतलब स्ट्रगल करूं कि मतलब मैं भी सफल हो जाऊं सर। अच्छा, तो उनका भी सर मैं अपने जीवन में बहुत मतलब ऐसा आनंद होगी, उन्होंने मुझे मेरी दिक्कत को समझा और मुझे अपने लिए सेलेक्ट किया सर, क्योंकि सर उनके पास सर हज़ारों मतलब स्टूडेंट होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना सर, ये मुझे बहुत फ़ख्र की बात है सर। रखने से काम अच्छा, मैं सर पढ़ाई के अलावा मतलब मेरी कोई अब बुरी आदत नहीं है कि मतलब कोई बहुत सारे लोग इस उम्र में आके कोई सिगरेट पीता है सर, कोई दारू पीता है, कभी कुछ करता है सर, लेकिन सर मेरा इससे कभी दुख का मतलब नहीं रहा। और सर मैं चाहता हूँ सर मतलब कि जैसे सेलेक्ट हो जाऊँगा सर, मैं भी जो समाज में बहुत बुराइयाँ हैं सर, मतलब आज सर आपने देखा होगा कि जो डिसेबल्ड कहीं जाता है, कोई भी अधिकारी हो जो बड़े पद पर है या जो बुजुर्ग लोग जाते हैं उनको सब क्या करते हैं, धुतकार देते हैं, या अभी जो आदमी कार से जाता है उसको सब तो सम्मान से बहुत देखते हैं, या कोई डिसेबल्ड जाता है, बुजुर्ग आदमी जाता है या कोई गरीब आदमी जाता है उसको कोई सम्मान नहीं देता सर। मकान है, लेकिन सर मैं जाता हूँ तो अपने दोस्तों के घर रुक जाता हूँ, क्योंकि वो डर लगता है कि कौन एक दिन के 2 दिन के लिए सर आता हूँ, पेपर होता तो कौन से झगड़ा करने जाएगा सर, तो मैं दूर अपने दोस्तों के घर रह के चला आता हूँ, घर नहीं आता सर। बाकी घर किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब लोग चाहते हैं घर पे रहें सर, लेकिन मतलब घर अपने ही घर जाने में, अपने ही गांव में रहता हूँ सर, लेकिन अपने घर नहीं जाता हूँ सर। मैं नेताओं के कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं, परीक्षाएं नहीं होती हैं, और जो व्यक्ति इतना संघर्ष करता है उनके लिए इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं सर। कभी रोना नहीं आता है तो सर आंसू पत्थर बन चुके हैं सर। मतलब यही है कि मतलब अब वही है कि सर मतलब इस बार सफल होना ही है सर, और हमें हमारे भाई को माता पिता को असहाय छोड़ दिया, तो सर दिक्कतें बहुत होती हैं सर कि आज माँ बाप ही उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है सर। मैं भी जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, मैं भी नॉर्मल बच्चा था सर, 4 साल तक मेरा भी जैसे सभी बच्चे चलते हैं मैं भी पैसे चलता था सर, लेकिन मुझे पोलियो हो गया सर 4 साल के बाद। बहुत सारी दवाइयाँ हुई, लेकिन सर वो ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाया सर। मानते हैं दोस्तों इस बात। खर्चा पानी कैसे चल रहा है? खर्चा पानी का तो सर मतलब पहले तो सर मैं छोटा मोटा काम कर लेता था, जैसे कि ट्यूशन पढ़ा लेता था या एक पहले स्कूल में पढ़ाता सर था, लेकिन तो सर मुझे पढ़ने के लिए समय मतलब थोड़ा कम हो जाता था, इसलिए सर मतलब क्या है कि तो मैं सोचा कि कम से कम उसको बंद कर दूंगा अभी कोचिंग, तो और थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि सर मुझे इस साल निकालना ही है सर, मतलब इस बार हमको निकालना ही है, तो इससे सर मतलब। दोस्तों यूपीएससी का रिजल्ट आया, हम सारे के सारे टॉपर्स से बात कर रहे हैं और उनकी रणनीति के बारे में जान रहे हैं। जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी पूरे भारत में चर्चाएं हो रही हैं, जिसका नहीं हो पाया वो कहीं ना कहीं कोने में बैठ के रो रहा है, अपने संघर्ष को किसी को बता नहीं पा रहा है। और इन भैया को आप जानते ही होंगे, इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, दोनों पाँव इनके काम नहीं करते हैं और ये 4th 5th फ्लोर पे क्लास है, जैसे कि आपने बीच में देखा, नीचे से ऊपर तक आते हैं क्लास लेने के लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये इनका संघर्ष एक दिन का नहीं है, हर रोज़ का है। सिर्फ क्लास लेने में ही नहीं, जब ये कमरे पे जाते हैं, घर जाते हैं, तब वहाँ पर भी ऊपर इनका रूम है, वहाँ पर भी जाने में असमर्थ रहते हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लफ्ज़ों में नहीं की जा सकती हैं। दर्द है, और रिकॉर्डिंग करते करते मैं भी अपने दुख को या इनके दुख को सह नहीं पाया और
अब इन्हीं से जानते हैं इनका संघर्ष ये कब से ऐसा कर रहे हैं और यूपीएससी ही क्यों करना चाहते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको देखा जाना, रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? रिजल्ट जो आया है जी, यूपीएससी का, जो रिज़ल्ट आया है वो मतलब बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। और इस बार हिंदी मीडियम के छात्र मतलब लगभग 40 अंक से अधिक चयनित हुए हैं। तो एक रास्ता खुला है कि हिंदी मीडियम के लोग भी मतलब अगर डिटर्मिनेशन करें और अच्छे से तैयारी करें तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा। हिंदी मीडियम से आप भी हैं? जी, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? आपने भी दिया था यूपीएससी? जी, मैंने प्रीलिम्स दिया था, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। हाँ। और इसलिए फिर वैसे मैं जो 25-26 का है उसका तैयारी कर रहा हूँ मैं। प्री के लिए आप 24 मई का पेपर है मेरा। अच्छा, ये संघर्ष कैसे कर लेते हैं? अपने आप को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? आम व्यक्ति नहीं कर सकता इतना दुख, इतना दर्द सहने की शक्ति कैसे है आपकी? सर संघर्ष तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि संघर्ष को तो सर इंतहा हो गई है। मतलब यही है कि सुबह से सर शाम तक जब तक सोता नहीं हूँ, जब तक संघर्ष चलता ही है सर। कि एक दिल में आस है, उम्मीद है कि सर जैसे आज बहुत से भाइयों ने सर माला पहने हैं तो मैं भी सफल रहूँगा, तो मैं भी माला पहन के ही जाऊँगा सर यहाँ से। यही जिद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जिद पूरी होगी। और जो आप मोटिवेशन देखते हैं वो मोटिवेशन आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो, क्योंकि ये जो संघर्ष आप लगातार कर रहे हैं और ये सहना मुश्किल है। ये सारी चीज़ें अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, आप जीने से चढ़ रहे हैं तो मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, आँखों से आंसू आ रहे थे मेरे। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था। मैंने ये जानना चाहा कि आपके बारे में रिजल्ट के बाद आपका क्या कैसा रहा है, आपसे बात की जाए, आप किस प्रकार से मोटिवेट हैं, तो उस दास्तां को सुनाइए। बहुत सारे लोगों ने देखा और जो नए व्यूअर्स हैं जो जानने वाले हैं आपके बारे में, तो वो शुरुआत से वो सारी चीज़ें फिर से बताएंगे। जैसे सर जब एक आदमी असफल होता है सर तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं सर। आज जो सफल हो गए हैं, आज सब उनके लिए बाहें फैलाए हुए हैं सर मतलब। और जाहिर सी बात है उन्होंने संघर्ष किया तो आज सफल हो गए सर। लेकिन सर जो बहुत सारे ऐसे भाई हैं, उसमें से हम भी हूँ, जो संघर्ष बहुत ज़्यादा किए सर, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली सर। लेकिन फिर मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार सफल होके मैं भी अपना उस होली पीरियड में अपना नाम देखना चाहता हूँ। के दोस्त सारे देखते हैं आपको, जान रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में जाना, बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना। कहाँ से हैं आप और दिल्ली कब आए, और आपका ये संघर्ष शुरुआत से ही इसी प्रकार से हैं कि वो कभी आपके साथ ये घटना हुई है? सर जैसा कि मैं भी, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, मैं भी नॉर्मल बच्चा था सर। 4 साल तक मेरा भी जैसे सभी बच्चे चलते हैं, मैं भी पैसे चलता था सर। लेकिन मुझे पोलियो हो गया सर 4 साल के बाद। बहुत सारी दवाइयाँ हुई लेकिन सर वो ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाया सर। उसके बाद 4 साल से मैं ऐसे ही, और उसके बाद मेरा जीवन तो पूरा संघर्षों से भरा रहा सर। शुरू से मतलब चाइल्डहुड से ही सर अभी तक मैं दिक्कतें हैं सर। लेकिन मन में उम्मीद है सर कि जिस बार जब सफल हो जाऊंगा सर तो सारी दिक्कतें भूल जाएंगी। जैसे आज जो सफल हो गए सर, उनके द्वारा किया गया जो स्ट्रगल है वो समाप्त हो गया सर। तो मैं भी चाहता हूं सर कि मतलब स्ट्रगल करूं कि मतलब मैं भी सफल हो जाऊं सर। मेरा सर मतलब जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी सेलेक्टेड था सर, उसमें राज्य लेखपाल में था। मैं चाहता सर तो आराम से अपनी नौकरी करता, अपना परिवार पालता, परिवार का पेट पालता सर। लेकिन सर मेरी जिद है कि सर जब मैं किसी का दुख देखता हूँ सर, इंक्लूडिंग मी आल्सो सर, मेरा भी दुख है सर, लेकिन दूसरे का दुख भी देखकर सर मुझे बहुत दुख होता है कि काश भगवान मुझे इतना शक्ति दे सके कि मैं सबकी दिक्कतों को दूर कर सकूँ सर। इसीलिए मैं सर संघर्ष कर रहा हूँ कि मतलब सारा तो नहीं सर, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ पे हमारी मतलब पोस्टिंग होगी सर, वहाँ पे अगर कुछ किसी का भी अगर एक के दिल में भी दुख को दूर कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। अच्छा दोस्त, परिवार के बारे में बताना चाहें, परिवार में कौन कौन है? जैसा कि सर परिवार में हम लोग 4 भाई और 1 बहन है सर। लेकिन सर परिवार हमारा मतलब हमारे भाइयों की जब शादी हो गई तो उन्होंने सर मतलब हम लोग का साथ बिल्कुल छोड़ दिया सर।
और हमें और हमारे भाई को माता पिता को असहाय छोड़ दिया। तो सर दिक्कतें बहुत होती हैं सर कि आज माँ बाप ही उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है सर, लेकिन तो सर अब छोटा भाई हमारा है, उनका देखभाल करता है। और जिससे कि सर मतलब अगर मेरा भाई अगर नहीं होता सर छोटा वाला, तो मैं यहाँ दिल्ली में यहाँ पे मतलब पढ़ाई नहीं कर पाता सर। अच्छा, और भाइयों ने आपका साथ छोड़ा? छोड़ दिया सर उन्होंने। ज़रा सा भी हम ये हमें मनाल नहीं है कि सर उन्होंने मेरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो माँ बाप हैं जिन्होंने जन्म दिया उनको सर वो भूल गए, ये मुझे बहुत दुख होता है सर। कभी रोना नहीं आता है आपको? सर आप तो ये ज़िंदगी आपकी जो है इतनी पीड़ा से है, दर्द से है। अब तो सर आंसू पत्थर बन चुके हैं सर। मतलब वो यही है कि मतलब अब तो ये है कि सर मतलब इस बार सफल होना ही है सर। अगर भगवान ने ज़रा सा भी अपनी ब्लेसिंग दे दी तो इस बार सर सफल होकर मैं भी जाऊँगा सर। आपकी जो कपकपाहट बोलने में यार, वो दर्द आपका गले तक आ रहा है, और ये दर्द मैंने अभी देखा है, कैमरे में कैद किया है, जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। मैं सर इतना मेहनत करता हूँ, मतलब मुझे भगवान ने मतलब एक डिसेबिलिटी तो दिया है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमको करेज भी दिया है, हिम्मत भी दिया है कि मतलब मैं लड़ सकूं सर। नहीं तो सर मेरा हिम्मत नहीं है कि मतलब आप तो देखते हैं मेरा मतलब जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक सर स्ट्रगल ही रहता है, लेकिन सर मुझे उस बात का ज़रा सा मलाल नहीं है कि मतलब मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ। बस यही है सर कि मतलब कि जिस दिन मेरा भी नाम उस होली PDF में आ जाएगा तो मेरा भी जीवन आएगा। इसलिए सर मैं पूरे मतलब पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस बार पूरे मन धन तन से लगा हूँ सर। और इसमें सर ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है। कुछ हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे M.K. यादव सर हो गए, और कुछ हमारे मित्रों ने हमारा बहुत सहयोग किया है सर। M.K. यादव सर ने सर मतलब मुझे एक तरीका बताया कि मतलब कैसे UPSC को क्रैक किया जाता है सर। अगर वो नहीं होते सर तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी और मुश्किल हो जाती सर। अच्छा, बहुत तो उनका भी सर मैं अपने जीवन में बहुत मतलब एहसानमंद होगी। उन्होंने मुझे मेरी दिक्कत को समझा और मुझे अपने लिए सेलेक्ट किया सर, क्योंकि सर उनके पास सर हज़ारों मतलब स्टूडेंट होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना सर। ये मुझे बहुत फ़ख्र की बात है सर। नहीं तो सर मैं कोचिंग के लिए बहुत सारी कोचिंगों में गया था, मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, लेकिन M.K. यादव सर ने बहुत हेल्प करी है सर। कोचिंगों में जो दिखते हैं इतने बड़े बड़े मार्केट में, जी सर, केवल बच्चों के लिए दिखावा है कि भाई व्यापार से मतलब। बिल्कुल सर। जो मतलब फेमस कोचिंग्स है सर, मतलब उन्होंने सब पे लगभग गया हूँ सर, एक दो को छोड़ के, लेकिन किसी ने कोई मतलब की, लेकिन M.K. यादव सर ने बहुत हेल्प करी है सर। जब भी मुझे कुछ ज़रूरत हुई तो उन्होंने, जैसे गार्जियन होता है गार्जियन की तरह, मतलब उन्होंने मेरा साथ दिया है सर। तो उनका एहसान मैं ज़िंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। खाना पीना क्या कैसे करते हैं आप? खाना वगैरह सर तो ये है कि मैं PG में रहता हूँ सर, वहाँ पे मतलब खाना मिल जाता है सर, लेकिन इधर क्लास के चक्कर में बहुत ऐसे दिन बीत जाते हैं सर कि बिना खाए हुए क्लास लेना पड़ता है। मानते हैं दोस्त इस बार। खर्चा पानी कैसे चल रहा है? खर्चा पानी का तो सर मतलब पहले तो सर मैं छोटा मोटा काम कर लेता था, जैसे कि ट्यूशन पढ़ा लेता था, या एक पहले स्कूल में पढ़ाता सर था, लेकिन तो सर मुझे पढ़ने के लिए समय मतलब थोड़ा कम हो जाता था। इसलिए सर मतलब क्या है कि तो मैं सोचा कि कम से कम उसको बंद कर दूंगा अभी कोचिंग, तो और थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि सर मुझे इस साल निकालना ही है सर, मतलब इस बार हमको निकालना ही है। तो इसलिए सर मतलब थोड़ा सा जो पैसा था सर कुछ भाइयों से ले लिया सर, छोटा भाई कुछ मदद कर देता है, और इससे सर खर्चा चल रहा है। तंगी हो रही है? आर्थिक तंगी तो बहुत होती है सर, बहुत ज़्यादा होती है सर। क्या करेंगे? लेकिन सर यही है कि मतलब इस उम्मीद पे सर कर रहा हूँ कि जिस दिन सर हो जाएगा सबका पैसा वापस करूँगा सर। बाकी क्या पैसा वापस करेंगे भैया? आपके लिए जो देगा, जो हेल्प करेगा, वो बहुत बड़ा धर्म करेगा। ये चीज़ें हैं, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। मैं यही कह रहा हूँ, फिर पहले भी कहा, अभी भी कहा
जितनी हो सके इनकी आर्थिक रूप से मदद कीजिए। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जब जीने से इनको रिकॉर्डिंग कर रहा था, देख रहा था, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल है वो पिघलता है। ऐसे इंसानों के साथ हमेशा साथ देना चाहिए। भाई वो बात मैं कह रहा था, नेताओं के कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं, परीक्षाएं नहीं होती हैं, और जो व्यक्ति इतना संघर्ष करता है उनके लिए इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें। अरे परीक्षा करवाएं, ये वो नहीं है, लेकिन इनका संघर्ष देख के भावुक तो हो ही जाते हैं, और वो रूल भी तोड़ने को मजबूर हो जाते हैं कि इनके लिए रूल क्यों बने, इनको नौकरी मिल ही जाए। लेकिन क्या करें, वो रूल हैं, वो रूल तो तोड़े नहीं जा सकते। जितनी बने इनकी आर्थिक रूप से मदद करें। अभी टॉपर्स के लिए जयमालाएँ चढ़ रही हैं, मालाएँ चढ़ाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें वीडियो वायरल हो रहे हैं, रील्स वायरल हो रही हैं। ऐसे लोगों का जब सिलेक्शन होगा तो वाकई में बहुत इनके लिए सैल्यूट है कि आप इस जज्बे से लगे हुए हैं, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। और सर जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे मेरे बारे में जानते हैं, जैसे मतलब जो पर्सनली मुझे जानते हैं कि सर मेरे अंदर सर मतलब मैं कोई तो सारी मतलब जैसे सर सबकी कुछ कमजोरी होती है, मतलब कोई पान खाता है, कोई गुटखा खाता है या कुछ और करता है, मज़े मारता है सर। मैं सर पढ़ाई के अलावा मतलब मेरी कोई अब बुरी आदत नहीं है कि मतलब कोई बहुत सारे लोग इस उम्र में आके कोई सिगरेट पीता है सर, कोई दारू पीता है, कुछ करता है सर, लेकिन सर मेरा इससे कभी दुख का मतलब नहीं रहा। और सर मैं चाहता हूँ सर मतलब कि जैसे सेलेक्ट हो जाऊँगा सर, मैं भी जो समाज में बहुत बुराइयाँ हैं सर, मतलब आज सर आपने देखा होगा कि जो डिसेबल्ड कहीं जाता है, कोई भी अधिकारी हो जो बड़े पद पर है या जो बुजुर्ग लोग जाते हैं उनको सब क्या करते हैं, धुतकार देते हैं। या अभी जो आदमी कार से जाता है उसको सब तो सम्मान से बहुत देखते हैं, या कोई डिसेबल्ड जाता है, बुजुर्ग आदमी जाता है या कोई गरीब आदमी जाता है उसको कोई सम्मान नहीं देता सर। तो मैं चाहता हूँ सर कि मतलब इस मिथक को तो तोड़ना है सर, कि मतलब क्योंकि सर हमारे यहाँ राइट टू इक्वलिटी है, सभी को समान से जीने का अधिकार है सर। तो मेरा यही उद्देश्य है कि सर मैं जहाँ मैं जाऊँ मैं सर सबको समानता के साथ ट्रीट करूँ, समानता के साथ बिहेव करूँ सर, और कुछ लोगों की तो गरीबी या कमी को दूर कर सकूँ सर। यही मेरे जीवन का फर्स्ट एंड लास्ट एम है सर। घर नहीं जाते आप? सर घर तो जाता हूँ सर, लेकिन तो जैसा कि आपको बताया कि मेरे भाइयों ने सर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बाप मेरे साथ दो मकान है, लेकिन सर मैं जाता हूँ तो अपने दोस्तों के घर रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कौन एक दिन के 2 दिन के लिए सर आता हूँ, पेपर होता तो कौन से झगड़ा करने जाएगा सर। तो मैं दूर ही अपने दोस्तों के घर रह के चला आता हूँ, घर नहीं आता सर। बाकी घर सर घर किसी को अच्छा नहीं लगता है, सब लोग चाहते हैं घर पे रहें सर, लेकिन मतलब घर अपने ही घर जाने में, अपने ही गांव में रहता हूँ सर, लेकिन अपने घर नहीं जाता हूँ सर। मैं अपने ही गांव जाते हैं लेकिन घर नहीं जाते? नहीं सर। भाइयों का दिल नहीं पिघलता है कि भाई हमारा भाई है? सर मुझे मतलब बता तो रहा हूँ, मेरे लिए मुझे उतना दिक्कत होता है जी। हमारे माँ बाप की जो उम्र है सर वो 60+ हो गई है सर। वो लोग उन्हीं के डर से बाहर आ रहे हैं कि मतलब कि अगर आज सही होते सर तो आज घर पे रहते हैं सर। अब उम्र हो गई है सर, कौन चाहता है बाहर आना, लेकिन सर उन्हीं के चक्कर में कि मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कहा सदा लो, झगड़ा से अच्छा है कि शांति से आप वहाँ रहोगे। जब मैं सेलेक्ट होऊंगा तो सर अदाना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्ट होने के बाद भी फिर भी भाइयों का साथ देंगे, इतना करने के बाद दोगे कि नहीं? सर मैं कौन होता हूँ मतलब उनको करने वाला भगवान। मैं जानता हूँ सर कि सबसे बड़ा शक्तिमान भगवान है सर। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान हमको उसका अच्छा फल देगा, अगर हम बुरा करेंगे तो भगवान हमारे साथ बुरा करेगा। तो सर वो उनका जजमेंट भगवान करेगा। जो माँ बाप को भूल जाएगा उसके कौन होगा दुनिया में सर, बताइए। सही है, माँ बाप को भूल जाना उसका कोई नहीं। क्योंकि सर मैं जानता हूँ सर कि मतलब हम अलग रिश्ता बना सकते हैं सर, मतलब भाई बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं सर, लेकिन माँ बाप को कहाँ मिलेंगे सर, चाहे माँ बाप कितने भी बुरे क्यों ना हो सर। लेकिन तो मैं कहूँगा कि माँ बाप का साथ किसी को नहीं छोड़ना चाहिए सर। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखने से काम होता है दोस्त, मत रोना। अच्छा ये बताओ कि कितना खर्चा हो जाता है आपका महीने में? सर महीने में लगभग 10,000 हो जाते हैं सर, क्योंकि आपको पता है रूम का ही रेंट है सर, उसके बाद अपना गाड़ी है उसका खर्चा होता है सर, फिर अपना कोचिंग का भी मतलब कापी किताब लेना पड़ता है सर। तो सर लगभग 10,000 रुपये हो जाता है सर। 10,000 रुपये तो काफ़ी मुश्किल हो जाती होगी लौटाना।
आपको पता है सर मुखर्जी नगर में रहना कितना एक्सपेंसिव है सर, रूम है सर और खाना पीना भी सर इतना है, तो सर 10,000 हो जाते हैं सर। 10,000 रुपये। अच्छा, रेंट ही आपका होगा 6-7 हज़ार। हाँ सर इतना ही है। 2-3 हज़ार रुपये से ऊपरी खर्चा हो जाता है। जी सर। अच्छा, अभी फ्री होने वाला है आपका ये 26 वाला, जी सर। तो इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? सर जैसा कि सर 2 बार से मैं सीसेट में फेल हो रहा था, तो इस बार सर मैं सीसेट पे मतलब काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस में मेरा अच्छा था सर। जीएस में मैं 2 बार मैंने दिया, 2 बार क्वालिफाई हो गया सर। तो इस बार मतलब सारा फोकस मेरा सीसेट पे ही है, तो सीसेट का मैं काफ़ी इसमें कोशिश कर रहा हूँ सर। और मतलब मैं मतलब 6 घंटे सीसेट पे ध्यान देता हूँ, बाकी उसके बाद पीवाईक्यू हो गया, जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन हो गया उसको रिवाइज करता हूँ, नोट्स को रिवाइज करता हूँ। तो इस बार मतलब सर काफ़ी अच्छे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि इस बार हो ही जाएगा सर। क्योंकि सर बहुत सारा आपको पता है सर, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हिंदी मीडियम कम होता है, तो उसमें मेन एक हर्डल सर सीसेट ही है सर। यूपीएससी की जर्नी ये लंबी होती है और इसमें कई बार असफलताएं मिलती हैं और सफल हो जाते हैं। सफलता ये निर्धारित नहीं करती है कि आप कितनी बार असफल हुए हैं। जब भी आप सफल होते हैं उसी दिन से आपके जीवन का पूरा बदलाव हो जाता है। एक रिजल्ट एक परिणाम आपकी ज़िंदगी को क्या से क्या कर देता है। आप आम व्यक्ति नहीं रहते हैं, लोग आपके पीछे आने लगते हैं, लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं रह पाता है। अभी आप कहीं पे भी चले जाएं तो लोग आपको जानेंगे नहीं, आप किसी का सहयोग भी नहीं कर सकते हैं चाह कर भी। ऐसा ही भैया के साथ है। ये कहते हैं कि हम इसलिए आना चाहते हैं सिविल सर्विस में क्योंकि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जबकि इनके साथ भी प्रॉब्लम है, लेकिन इनके अंदर से जो इनकी अंतरात्मा है वो ये कहती है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और सिविल सर्विस करके ही हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये जज्बे के लिए भी सलाम है। और इनका जो आर्थिक रूप से तंगी आ रही है, केवल हम लोग उनका आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं और उनका जज्बा बढ़ा सकते हैं। और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं इनके बारे में जानने के लिए कमेंट करिएगा, उनको भी पूरा करेंगे। नमस्कार।